Welcome, student. Have you ever tried to write something about yourself in your diary? If yes, is it not a strange experience? Of course, it is. Today, we will study about a lesson from your textbook. The name of the lesson is From the Diary of Annie Frank. In fact, it is a story of a 13 years little girl who started writing a diary. Why he starts writing a diary? Let us study. एन अपनी डायरी में लिखती है, वह महसूस करती है कि ऐसा करना उस जैसी लड़की के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी कुछ लिखा ही नहीं। और सेकेंडली, उसके द्वारा जो कुछ भी लिखे जाने जाएगा उसे पढ़ने में कोई रुचि क्यों लेगा, क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की है। एक दिन एन थोड़ी सी उदास थी। उसने महसूस किया कि व्यक्तियों से अधिक कागज़ में सहनशीलता है। कहते कि दैट द पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। उसका कारण था सी वॉज वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। वो काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए वह डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो घर में ही रहे या बाहर जाए। अंत में वो अंदर रही और उसने महसूस किया कि वह किसी को भी अपनी डायरी नहीं पढ़ने देगी जब तक उसे कोई रियल फ्रेंड न मिल जाए। इसलिए उसने इसे लिखना स्टार्ट किया। उसने लिखा कि वह संसार में बिल्कुल अकेली नहीं थी, लेकिन उसके लविंग पेरेंट्स थे और एक 16 साल की एक सिस्टर थी, और उसके लगभग चारों तरफ ऐसे कई व्यक्ति थे जो लगभग 30 से भी अधिक थे, जिन्हें वो फ्रेंड कह सकती थी। फिर उसका परिवार, उसकी आंट और उसका एक अच्छा घर भी था, परंतु उसका कोई एक रियल फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड, सच्चा मित्र नहीं था। उसने अच्छा समय व्यतीत करने का सोचा जब अपने मित्रों के साथ थी वो, परंतु वो समीप उनके नहीं आ सकी। उसने इसे अपना एक ब्लेम, एक कसूर, एक गलती मानी कि वो एक दूसरे में विश्वास नहीं डाल पाई, क्योंकि वो बदल नहीं सके। इसलिए उसने एक डायरी लिखनी स्टार्ट करी और उसने इसे अपनी फ्रेंड बना लिया, और जिसका नाम उसने किटी रखा। वो अपनी डायरी को अपना फ्रेंड मानना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मित्र का नाम किटी रखा। उसने अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच, संक्षिप्त रेखा चित्र खींचा। ऑल्दो ऐसा करना वह पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने इसे लिखा। उसने लिखा कि उसके फादर ने 36 ईयर्स की एज में उसकी 25 ईयर्स ओल्ड मदर से मैरिज की। उसकी सिस्टर मार्गेट 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई। वह 12 जून 1929 को पैदा हुई। उसके फादर 1933 में हॉलैंड में बसने के लिए चले गए। उसकी माँ एडिथ हॉलैंड फ्रैंक उसके फादर के साथ हॉलैंड चली गई, परंतु अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए वह और उसकी बहन आरो भेज दी गई, और फिर वे हॉलैंड चले गए। वहाँ पर उसे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेज दिया गया। वो वहाँ पर 6 वर्ष की आयु तक रही। जब क्लास 6 में उसकी एक टीचर, हेड मिस्ट्रेस थी जो मिसेज क्यूपरेस थी, और जब दोनों बिछड़ने लगे, एंड बोथ हैड टीयर्स व्हेन दे बेड फेयरवेल, जब उन्हें
विदाई देगी तो दोनों काफ़ी रोने लगे। 1941 की ग्रीष्म ऋतु में, समर में, उसकी ग्रैंडमदर बीमार पड़ गई। उसका ऑपरेशन करना पड़ा। वह जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई। उसने उसके बारे में काफ़ी सोचा और उसे अब भी वो उतना ही प्यार करती थी। उन्होंने एन का जन्मदिन 1942 में मनाया। ये डेट थी 20 जून 1942। तब चारों बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे और तब एन ने अपनी डायरी में फिर लिखा कि वह एक ऐसी लड़की थी। उस दिन परिणामों की घोषणा होने का दिन था, रिजल्ट का दिन था। उसकी कक्षा का हर एक स्टूडेंट बहुत तनाव में था, टेंशन में था। कारण था कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। उनकी दूसरे लड़कों के साथ यह बैट लगी हुई थी कि कौन पास होगा और कौन नहीं होगा। उसने पाया कि पृथ्वी पर टीचर्स एक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। वो कहते हैं कि द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। वो अपने और अपनी जो गर्ल फ्रेंड हैं उनके बारे में चिंतित नहीं थी। उसके पास होने में विश्वास था। वो यह विश्वास करती थी वो पास हो जाएंगी, परंतु मैथ्स में उसे विश्वास नहीं था। वे वेट कर सकते थे और उन्होंने एक दूसरे से दिल न हारने के लिए कहा। उसकी अपने टीचर्स के साथ खूब अच्छी बनती थी। मिस्टर केसिंग एक सुस्त, बहुत धीमे व्यक्ति थे जो उन्हें गणित पढ़ाते थे। वह उससे हमेशा काफ़ी गुस्से में रहते थे क्योंकि वो काफ़ी बातें करती थी। उसने उसे फालतू गृह कार्य सजा के रूप में दिया और जो टॉपिक था वो चैटर बॉक्स के रूप में एक टॉपिक दिया। चैटर बॉक्स मीन्स जो काफ़ी बातूनी है, बात करता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि कोई चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखेगा। उसने अपने स्कूल बैग पर एक स्लिप लगा ली। वह स्वयं को मेमोराइज करने के लिए, कि बाद में लिखने के लिए, ताकि उसे वह याद रहे। शाम को उसने अपना गृह कार्य कर लिया था। उसने लेख के विषय में सोचना प्रारंभ किया। बातचीत करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए उसने तर्क के लिए कुछ अच्छे बिंदुओं को लिखने के बारे में सोचा। फिर उसके मन में एक विचार आया। तब उसने अपनी संतुष्टि के लिए 3 पेज लिख डाले। उसने लिखा कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसकी माँ भी काफ़ी बोला करती थी। उसने यह विशेषता अपनी माँ से एडॉप्ट की थी, माँ से ग्रहण की थी। उसने चुप रहने की कोशिश की। मिस्टर केसिंग ने इसे पढ़ा और वह हंसने लगे। उसने उसे दूसरा लेख दे दिया क्योंकि उसने बोलना बंद नहीं किया। उसने इसे एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स पर लिखना था टॉपिक। उसने इसे लिखा और इसने मिस्टर केसिंग को सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट कर दिया। वह 2 लेसन्स तक नहीं बोली, परंतु 3rd लेसन में उसने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया। उसने उसे फिर एक लिखने के लिए कहा और इसका टॉपिक था क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस टॉपिक के सुनकर के पूरी क्लास हंसने लगी और वो भी हंसने लगी। अब वह कुछ मूल रूप में लिखना चाहती थी। उसकी एक फ्रेंड सैन कविता में अच्छी थी। उसने उसे इस टॉपिक को पोइम में लिखने में उसकी सहायता की। एन ने अपनी पोइम समाप्त की। यह एक बतख माँ और हंस पिता के बारे में थी, मदर डक और फादर स्वान के बारे में। तीनों बच्चों को पिताजी द्वारा दांतों से काटकर मार दिया गया था। यह इसलिए था क्योंकि वे काफ़ी बोलते थे। फॉर्चुनेटली मिस्टर
कीसिंग ने इस मजाक को ठीक तरीके से लिया। मिस्टर कीसिंग ने उस पर मजाक किया था, परंतु उसने इसे उसी पर कर दिया। उसने कविता को क्लास के सामने कुछ कमेंट्स देते हुए पढ़ा, तब से उसे बोलने दिया गया। उसे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला और मिस्टर कीसिंग ने कक्षा में वो जो जोक्स हैं, मजाक हैं, ही कंटिन्यूड मेकिंग जोक्स इन द क्लास। तो ये लेसन की समरी हुई। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें पैसेज फर्स्ट से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर्स भी यहाँ पर दिए हैं, तो आप इनको देखें और इनको सॉल्व करें। इसी प्रकार एक और पैसेज है, बहुत इम्पोर्टेंट पैसेज है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कहते हैं कि कागज़ में लोगों की अपेक्षा अधिक सहनशीलता, अधिक पेशेंस होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चंस आंसर हिंदी में मीनिंग के साथ आपको दिए हैं और अगले स्लाइड में आप देखेंगे तो इसके आपको पूरे आंसर्स मिलेंगे, तो आप इनको समझ करके अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 चेक 2 के हैं, वो भी आपको यहाँ पर सॉल्व किए कर दिए जा रहे हैं। आप इनको ध्यान से इस स्टोरी को समझते हुए आप कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं और उनकी हिंदी मीनिंग भी आपको समझने के लिए दी जा रही है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से लेसन समझ में आया होगा। इसको आप बार बार पढ़ेंगे और इन आंसर्स इन क्वेश्चंस के आंसर को करेंगे। तो इस तरीके से यह वीडियो ख़त्म हुआ एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।